नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में। बवासीर की समस्या लोगों में काफी आम है, लेकिन इसे हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बवासीर की गंभीरता को समझते हैं? अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। बवासीर से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा। डॉक्टर राजीव, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर राजीव, सबसे पहले ये बताइए कि पाइल्स क्या है? पाइल्स आमतौर पे जो एक आदमी समझता है, कोई एक लेमैन समझता है कि गुदा के रास्ते जब खून आए उसको, तो कहता है कि मुझे पाइल्स की शिकायत है। लेकिन पाइल्स क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा उसके नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा कि गुदा में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि हाईली वैस्कुलराइज टिश्यू होते हैं, जो कि एक नॉर्मल टिश्यू है, और वो गुदा के जो कॉन्टिनेंट फंक्शन होता है जिससे कि हम अपने मल को रोक पाते हैं, या खांसने के टाइम या जोर लगाने के टाइम या छींक आने के टाइम हमारा मल हमारे रास्ते से नहीं निकल पाता, ताकि हम उसे अच्छे से रोक पाते हैं। तो वो एक नॉर्मल टिश्यू है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि ये अपने साइज से थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी अपने साइज में फूल जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज को ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और वो कारण क्या हो सकते हैं कि जिसमें भी मरीज को जोर लगाना पड़े, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज की प्रॉब्लम हो, या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, या आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, लोग अपने डाइट के अंदर फाइबर्स बहुत कम लेते हैं, एक्सरसाइज की कमी हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये जो नॉर्मल टिश्यू हमारे गुदा में है वो अपने से थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, उसमें फुलावट आती है, जिसकी वजह से हमारे ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या सिम्टम होते हैं? आमतौर पे मरीज कंप्लेन करता है कि उसको कब्ज है, लैट्रिन ठीक से नहीं आ रहा है, मल अच्छे से नहीं पास कर पा रहा, और कुछ मरीजों की शिकायत होती है कि उनके गुदा के रास्ते से खून आ रहा है। ऐसे मरीजों को कई बार ऐसी भी फीलिंग होती है कि जैसे उनका मल पूरी तरह साफ नहीं हुआ और उनको बार बार टॉयलेट में जाने की जरूरत महसूस होती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आमतौर पे ऐसा होता है कि मरीज को जब इस तरह की कोई समस्या होती है कि कब्जी हुई या खून आने की शिकायत हुई, तो वो अपने आप से ये मान के चलते हैं कि मुझे पाइल्स हो गया, और वो कोई अपने नुस्खे जो भी, और आजकल तो हर जगह लोग एडवाइस देने के लिए होते हैं, तो वो करते रहते हैं। मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि गुदा के रास्ते खून आना या कोई भी आपकी बाउल हैबिट्स में चेंज होना, मतलब लैट्रिन नहीं आना या फ्रीक्वेंसी बढ़ना को हम लाइटली ना लें, और जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लें, क्योंकि ये खून आने का कारण सिर्फ पाइल्स नहीं होता, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो कि बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। डॉक्टर राजीव, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बालकृष्ण बोल रहा हूँ टिकलू से। जी बालकृष्ण जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं मैडम जी बवासीर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बवासीर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी वो बवासीर के बारे में जानना चाहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, बवासीर की समस्या होती है जब मरीज को मल पास करने में कोई परेशानी हो, कब्ज रहे, या मल के गुदा के रास्ते खून आए। आपकी समस्या क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे बताएं। सर, लैट्रिन के साथ खून निकलता है। खून निकलने के टाइम आपको दर्द भी महसूस होता है कि बिना दर्द के खून निकल रहा है? दर्द। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम इसको एक बार आप किसी अपने पास के जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें, क्योंकि बिना आपके गुदा के रास्ते की जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि ये पाइल्स है कि ये कोई और समस्या है, क्योंकि इस गुदा के रास्ते पाइल्स के अलावा और भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे कि फिशर कहते हैं उन्हें, भगंदर कहते हैं, या फिशुला एनानो हो सकता है, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके कारण मरीज को गुदा के रास्ते खून आ सकता है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप इसको एक बार जांच कराएं,
ताकि एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाए, फिर उसके हिसाब से हम उसका इलाज कर सकें। जी किशन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आमतौर पे बवासीर को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं कि बस ये छोटी सी बीमारी है और वो इधर उधर वैद्य और घरेलू चीजों नुस्खों को काफी ज्यादा वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो चीजें करने लगते हैं, तो ये कितना सही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत सही, ये बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि एक तो आमतौर पे मैंने ऐसा देखा है कि लोग हमारे पास बहुत देर में आते हैं। कारण यह है कि उनको हमेशा एक झिझक होती है कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, शर्माते हैं और अपने ही हिसाब से कुछ ना कुछ इलाज करना शुरू करते हैं। कोई कहता है आप ये ले लो, कोई ये दवाई ले लो, ये बट्टी ले लो, ये चूरन ले लो। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मेरी सलाह यह है कि आप किसी भी अंग में कोई भी परेशानी हो उसको लाइटली ना लें। जैसे मैंने अभी पिछले उनको बताया बालकृष्ण जी को कि गुदा के रास्ते खून आना सिर्फ पाइल्स की समस्या नहीं, और पाइल्स इटसेल्फ को भी हमें इलाज करना है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से खून आ सकता है। और जो 50 साल के ऊपर के मरीज हैं उनमें गुदा के रास्ते खून आने के कारण थोड़े से और सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी गुदा के रास्ते खून आए। तो हम तो ये सलाह देंगे कि जिसको भी इस तरह की कोई समस्या है वो कृपया अपने पास के किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, एक बार जांच करवाएं और फिर हम उसका इलाज करें। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिमला से बोल रहा हूँ जी, अनिल कुमार। जी अनिल जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे ना पहले मेरे ब्लड आ रहा था, उसके बाद मुझे फोड़े हो गए जी, फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ मुझे इंजेक्शन लगा जी दिल्ली। तो उसके बाद शिमला में आते जी, वहाँ भी इंजेक्शन लगाया जी, इंजेक्शन से वो फोड़े फट गए जी, फोड़े काफी कवर हुआ जी। जो ये मुझे बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगाया गया है इनको, तो इंजेक्शन जिनको पाइल्स का हम डायग्नोसिस बनाते हैं, तो पाइल्स के दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक तो ऑफिस प्रोसीजर्स बोलते हैं, जो कि मरीज आपके पास आया, आपने उसको एग्जामिन किया और साथ के साथ उसका इलाज किया, विच इज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो उसमें इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट की मोडालिटी है, और आमतौर पे ये फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड्स में या पाइल्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी मरीज में इस तरह की समस्या हो जाती है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा उनकी परेशानी हो सकती है। पर अगर वो परेशानी ज़्यादा देर के लिए आपको परेशान कर रही है तो मेरी फिर भी यही सलाह रहेगी कि आप किसी को दिखा लें, ताकि अगर उसमें इन्फेक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसका हम प्रॉपर इलाज कर सकें। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सिमरन बोल रही हूँ भक्तपुर से। जी सिमरन जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राजीव से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम है। जी 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 जी। और उनको भी बोला से रास्ते से ब्लड ही आता है। उनकी कितनी उम्र कितनी है? यही कोई 28 साल के हैं। कब्ज की शिकायत भी रहती है? हाँ जी। तो आप देखिए, हमको एक आज के इस टीवी शो के द्वारा हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो हमें उसका इलाज कराना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट, अपने आप से कोई भी इलाज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें, एक बार टट्टी के रास्ते जो जांच करने, गुदा के रास्ते जांच करके हमारा जो उसका डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगा, और उसके हिसाब से जो भी आपके लिए सही उचित आपका उपचार होगा वो आपके डॉक्टर उसकी सलाह देंगे। धन्यवाद सिमरन आपका कॉल करने के लिए। डॉक्टर, पाइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोगों को इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। किन किन लोगों को पाइल्स हो सकता है? पाइल्स वैसे तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गुदा में ये जो हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है, जो नॉर्मल टिश्यू है, वो प्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में वो अपने आप थोड़ा बढ़ सकते हैं। लेकिन आमतौर पे उन लोगों को देखा गया है जिनके जो अपने खाने में फाइबर्स का कम इस्तेमाल करते हैं। आजकल की इट्स ए लाइफस्टाइल डिजीज बेसिकली। आजकल की जनरेशन जो है वो फाइबर बहुत कम ले रही है, हाईली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, काम की जल्दी में भागे चले जा रहे हैं, वक्त नहीं है, फाइबर की बहुत ज्यादा कमी है, फिर एक्सरसाइज की कमी है। जी डॉक्टर, इस बारे में हम बात करते रहेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। मैम मैं पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैम समस्या ये है मुझको, मैंने ना मैम ऑपरेशन कराया था बवासीर का। जी तो मैम उसके बाद ना मेरी मैम खारिश नहीं मैम गई। जी जी। तो मैम उसके बाद ना मेरी ना ऑपरेशन कराया था, उसके बाद में ना 6 महीने हो चुके मैम मुझको। जी तो मैम मेरी खारिश नहीं अभी तक मैम ठीक हुई। जी। तो ये पूछना था मैम मैं डॉक्टर से। ऐसा होता है कि जब हम ऑपरेशन आपने कराया उसके बाद अगर आपके कब्जी में कोई सुधार हुआ कि नहीं हुआ? सोमनाथ जी, क्या आपकी कब्ज दूर हो गई है ऑपरेशन के बाद? नहीं, कब्ज तो मैम मेरी दूर हो चुकी है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे गुदा के आसपास के एरिया में हम अगर प्रॉपर हाइजीन न मेंटेन करके रखें तो उसकी वजह से हमें वहां पर खारिश और उसकी समस्या हो सकती है। कई बार थोड़े से रेजिडुअल पाइल्स भी रह सकते हैं, क्योंकि पाइल्स एक जगह पे नहीं होते। हमारे गुदा में अगर हम उसको घड़ी के हिसाब से नापें तो 11 बजे की सिचुएशन 7 और 3 जगह पे मेनली पाइल्स का गुच्छा बना होता है। जी। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो यूजुअली हम एक गुच्छे को या 2 गुच्छे को निकाल पाते हैं। तीनों को एक बारी में निकाल पाना कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से स्टीनोसिस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि थोड़ा रेजिडुअल डिजीज अभी रह रही हो, तो उसके लिए फिर एक बार जांच करा के उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अपने गुदा के आसपास के एरिया का सफाई रखना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे हाइजीन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारे ये एरिया में खारिश की परेशानी हो सकती है। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ मैडम नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिवानी से बोल रहा हूँ मैडम, अर्जुन नाम है। जी अर्जुन जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी, 3-4 दिन से मेरे जो मल द्वार है वहाँ खारिश सी हो रही है जी। जी। और मतलब जो कब्ज है, कब्ज तो इतनी नहीं रहती। मैं एक बार फ्रेश होता हूँ जी, और वो सुबह जो है ना लेट हो जाता है, 11-12 बजे तक फ्रेश हो सकता हूँ। जी जी। और खारिश जो मल त्यागने के हल्का दर्द होता है अभी 2-3 दिन से जी। जी। हाँ जी। डॉक्टर अर्जुन का सवाल आपने सुना है, उन्हें हाँ। बताइए। देखिए, ऐसा होता है कि पाइल्स में अक्सर ऐसा देखा गया कि पाइल्स में पेन नहीं होता है, इससे पेनलेस ब्लीडिंग। लेकिन जो ये समस्या बता रहे हैं, मुझे उसको ये लगता है कि क्योंकि मल के टाइम पे इनको दर्द की शिकायत हो सकता है कि इनको फिशर की प्रॉब्लम हो। जैसे मैंने कहा कि फिशर, फिस्टुला, एनो, पाइल्स, ये सारे इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। जी। तो हर प्रॉब्लम जो कि गुदा के आसपास की कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को हम पाइल्स नहीं कह सकते। तो कोई और अगर ये फिशर इन एनो है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। जी। तो उसके लिए अगेन बार बार मुझे लग रहा है कि मैं वही बात अगेन एंड अगेन दोबारा वही बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज को नजरअंदाज ना करें और अपने आसपास जो भी हमारे चिकित्सा सुविधा अवेलेबल है वहां पर हम जरूर जाएं और अपने डॉक्टर से एक बार जांच करा के फिर उसके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी पाइल्स के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से हेल्थ लाइन में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। पाइल्स के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किन किन लोगों को पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो फैमिली हिस्ट्री वाले होते हैं उनको भी होने के चांसेस हैं, जो घंटों बैठे होते हैं उन्हें भी होने के चांसेस हैं, या फिर जो काफी देर खड़े होते हैं उन्हें भी होने के चांसेस हैं। तो कितना सही है, ऐसा सुनने में आया? हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है। जैसे मैंने कहा था, लाइफस्टाइल डिजीज है। आजकल सब टेक्नोक्रेट्स हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, चलना फिरना कम होते हैं, तो उन लोगों की समस्या है। फिर जैसे पुलिसमैन है, घंटों ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं या कहीं ड्यूटी पे खड़े हैं। पोस्टमैन है, सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है। कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी, हेरिडिटी, इट रन्स इन द फैमिली ऑल्सो। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ हेलो मैडम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं जितेंद्र जयतवार बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से, गोलिया से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मेरा ये सवाल यह है कि पाइप मतलब फिशर जो है, फिशर दवाई से आराम हो सकता है? देखिए, फिशर जो होता है वो भी कब्ज की वजह से होता है, और जब कब्ज में बहुत हार्ड स्टूल मल निकलने की कोशिश करता है तो
जो गुदा के रास्ते की जो चमड़ी है उसमें थोड़ा कट लग जाता है, और वो जो चमड़ी है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती है, और वहां कट लगने की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। पेन की वजह से क्या होता है, गुदा एकदम स्पैज्म में चला जाता है, कस के बंद हो जाता है। फिर अगली बार जब हम उसमें मल निकलने की कोशिश करता है तो उसको और खिंचाव होने की वजह से और चमड़ी में कटाव आ जाता है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है, पर सबसे पहले हमें अपने जो मल को, जो सख्त है, उसको हमें ऐसा बनाना है कि वो सॉफ्ट हो और आराम से निकल पाए। तो उसके लिए हमें अपने डाइट में फाइबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, और उसके साथ हम कुछ दवाइयों का भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का ये ठीक ना हो तो एक मामूली सा ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा घबराने की या कोई परेशान होने वाली बात नहीं। डॉक्टर राजीव, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। राजेश बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर राजीव से। सर नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। डॉक्टर करनाल से बोल रहा हूँ, राजेश मैम। और सर एक्चुअली मेरी वाइफ है, उनको अभी जस्ट पाइल स्टार्ट हुई है। अच्छा। यस सर, एक बार हमने वो डोज ली है 8 तलब। अच्छा सर तो- बट कोई बेनिफिट ज्यादा नजर नहीं आता। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट तो नहीं है अभी? सर आफ्टर बाद में हुई, हाँ जी। अभी पाइल्स के बाद में हुई है। देखिए, मैंने अभी जैसे पहले कहा था कि प्रेगनेंसी में कई बार पाइल्स की शिकायत हो जाती है, और यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद ये समस्या अपने आप दूर हो जाती है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पर जैसे बाकी चीजें पाइल्स के मरीजों के लिए हमें ध्यान रखना होता है, उसमें यही है कि आप अपने खाने में रेशे का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद खाएं, पानी खूब पिएं, और अपने मन को खुश रखें, क्योंकि स्ट्रेस एक और कारण है जिसकी वजह से ये सब पाइल्स की समस्या होती है। पाइल्स एनोरेक्टल डिजीज, गुदा के आसपास की जितनी समस्याएं हैं वो सारी स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो उसका आप ध्यान रखें, और बीच बीच में डॉक्टरी सलाह जरूर लें, क्योंकि एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी के बाद अपने आप वो रिजॉल्व हो जाए। डॉक्टर, डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप पाइल्स के लिए? देखिए, पाइल्स के डायग्नोसिस के लिए एक तो मरीज की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। बड़े आराम से मरीज से बात करें, उसके पूछें उसकी पूरी हिस्ट्री, ताकि बाकी दूसरी जो और समस्याएं मैंने आपको बताई थी कि इस एरिया में और हो सकती हैं, उसको हम रूल आउट कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्रोक्टोस्कोपी और एनोस्कोपी जो बोलते हैं, एक गुदा के रास्ते की जांच करके फिर हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या वो नसों के गुच्छे, जो वेन्स के गुच्छे फूले हुए हैं, ताकि हम उसको डायग्नोस कर सकें। और उनके साइज और उनकी कंडीशन के ऊपर हम उसको 4 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट डिग्री होती है जो कि अंदर ही रहती है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, वो गुच्छा बाहर निकल आता है मल पास करने, लेकिन अपने आप ही अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री में वो बाहर आता है, अपने आप अंदर नहीं जाता, पर मरीज अपने हाथ से उसको अंदर कर सकता है। और फोर्थ डिग्री पाइल्स में वो बाहर ही रहता है, जिसको हम प्रोलैप्स पाइल्स कहते हैं। जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी। राजेश नाम है, राजेश नाम है, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर राजीव से। पाइल्स के बारे में पूछना है। जी पूछिए, आप अपनी समस्या बताइए। पाइल्स हो गई है मेरा, मैडम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राजेश जी का कहना है कि उन्हें पाइल्स है और उन्हें क्या करना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको पाइल्स है? आपकी शिकायत क्या है? आपको क्या समस्या हो रही है? समस्या वो 3 बच्चे निकल आए हैं बाहर। अच्छा, आपके मस्से बाहर निकले हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं कि बाहर ही रहते हैं? नहीं, चले भी जाते हैं, अगर जो जैसे सुबह फ्रेश होने के टाइम पे बाहर भी होते हैं, वो फिर कई बार बाहर भी रह जाते हैं। तो आपको हाथ से अंदर करने पड़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी हिस्ट्री से बात करने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको 3rd डिग्री पाइल्स हैं, जो कि बाहर आ जाते हैं पर हाथ से अंदर चले जाते हैं। तो राजेश जी, आपको इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि सर्जरी की आवश्यकता रहेगी। तो आप अपने जो भी आसपास जो भी आपके चिकित्सा सुविधा अवेलेबल है वहां जाकर अपना जांच करवाएं, और ऑपरेशन से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इसको आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर ये 3rd डिग्री से 4th डिग्री में गया तो फिर थोड़ी समस्या बढ़ेगी। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राकेश शिमला से बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर राजीव को। अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, ये बेटून करने के बाद गुद्दा बाहर आता है। अच्छा। हाँ जी सर। और अपने आप अंदर जाता है कि आपको उसको अंदर हाथ से अंदर करना पड़ता है?
अपने आप ही जाता सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो चारों तरफ से जाता है कि एक तरफ गुदा की एक तरफ आपको ज्यादा महसूस होता है कि चारों तरफ बराबर सा ही बाहर निकलने की लगता है? बराबर ही जैसा लगता है सर ये। तो देखिए, ऐसा एक और इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोलैप्स रेक्टम। उसमें क्या होता है, रेक्टम का मुकोजा बाहर आ जाता है, तो वो उसको हम पाइल्स नहीं कहते। तो अब ये हमें आपका जांच करके ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि ये पाइल्स है कि ये रेक्टम प्रोलैप्स है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो कब्ज ही है। तो आप अपने कब्ज का इलाज करें। जैसे मैंने आपके टीवी मॉनिटर पे भी बहुत अच्छी टिप्स आ रही हैं कि आपको रेशेदार खाना खाना है, हरे पत्तेदार सब्जी खाएं, पानी पिएं, थोड़ा व्यायाम करें, मन को शांत रखें। योगा इज आजकल बहुत अच्छी चीज है जिसको हमें करना चाहिए, जो कि आजकल हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं विशाल बोल रहा हूँ बहादुरगढ़ हरियाणा से। जी जी विशाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मुझे अपने पिताजी के बारे में पूछना था। उनको पेट में बहुत तकलीफ रहती है मैम। 17-18 साल हो गए, तो 3 ऑपरेशन हो गए मैम, दवा फिर के कह गए, तो वो ठीक नहीं हो रहे। और ऊपर से लेकर नीचे तक मैम खाल खिंचती है और शरीर का सारा बाहर निकला हुआ नीचे से मैम। तो बता सकते हैं हम ये क्या बीमारी है? आपके पिताजी के पीछे क्या ऑपरेशन हुए थे, किस चीज के ऑपरेशन हुए थे? बवासीर के कर दिए थे। अच्छा, तो अभी बाहर निकले हुए हैं? हाँ जी सर। मेरी आपको ये सलाह रहेगी विशाल जी कि आप इसको किसी आप हरियाणा में कहाँ से हैं? बहादुरगढ़। आप बहादुरगढ़ हैं, तो मेरी आपकी ये सलाह रहेगी कि आपके पास में ही रोहतक में मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा, PGIMS रोहतक। वहाँ आप सर्जरी विभाग में जाकर उनका जांच कराएं और उनका इलाज कराएं, क्योंकि इस एज पे कोई भी, आपके पिताजी की उम्र कितनी है? 47। हाँ, तो मैंने जैसे बोला 45-50 के आसपास हमें थोड़ा सा जांच करना पड़ेगी। कई बार हमें ऐसे मरीजों की गुदा के रास्ते दूरबीन की जांच भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके कोई और भी कारण हो सकते हैं, तो हमें वो जांच करानी चाहिए। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप PGIMS रोहतक जाकर उनका प्रॉपर जांच कराएं और ताकि उनका इलाज हो सके। डॉक्टर राजीव, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? कश्मीर सिंह बोल रहा हूँ, पलिया से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर राजीव को। जी डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि आपको बवासीर है? आपके क्या समस्या क्या है? जी, जब मैं लेटरिन जाता हूँ उस समय खून आता है, ब्लड आता है। अच्छा, कब्जी भी रहती है आपको? हाँ जी, ब्लड आता है। कब्ज भी है? कब्ज भी है जी? कब्जी है? कब्जी? जी कब्जी भी है और मांस बाहर निकलता है। अच्छा, तो आपको भी पाइल्स की समस्या ऐसा लगता है, लेकिन उसके लिए जांच तो करनी पड़ेगी और जांच करा के आप अपना जो भी आपको दवा या और दूसरी सलाह दी जाए आप उसका पालन करें, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन जांच करके हमें देखना पड़ेगा कि ये 1st डिग्री, 2nd, जैसे आप बता रहे हैं कि शरीर का हिस्सा बाहर निकलता है, तो हो सकता है कि आपको 2nd डिग्री या 3rd डिग्री पाइल हो। तो इसमें हमारा आपको मैं बताऊं कि 1st डिग्री और 2nd डिग्री यूजुअली हम ऑफिस प्रोसीजर से उसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम मरीजों को ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंज के लिए बताते हैं, जैसे मैंने बताया अपना रहन सहन खान पान इंप्रूव करें। उसके अलावा हम उनको बैंड लाइगेशन कहते हैं, जिसमें उस गुच्छे के ऊपर हम रबर बैंड चढ़ा देते हैं, जिससे रबर बैंड की वजह से क्या होता है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है गुच्छे की वो खत्म हो जाती है और कट के अपने आप निकल जाता है। कुछ मरीजों में हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं, उसमें हम फिनोल का इंजेक्शन लगा दे, फिनोल इन आलमंड ऑयल, वो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि वो गुच्छे के नीचे जो ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाती है और वो गिर जाता है। और इसके अलावा हम इंफ्रारेड कोआगुलेशन एक विधि है जिसके से भी हम गुच्छे की जड़ पे उसको जला के गुच्छे को हम खत्म कर सकते हैं। ये सारे ऑफिस प्रोसीजर्स हैं। तो 1st डिग्री और 2nd डिग्री पाइल्स में ये ऑफिस प्रोसीजर्स हमारे बड़े कामयाब होते हैं। फॉर द 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री हेमोरॉइड हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम सर्जिकल एक्सीजन कर सकते हैं और हम उसमें आजकल एक नई तकनीक आई है जिसको हम स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी बोलते हैं। थोड़ी महंगी है लेकिन उसमें मरीज की जल्दी छुट्टी हो जाती है, उसमें पेन कम होता है, मरीज अपने काम पे जल्दी वापस जा सकता है। तो ये सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं। डॉक्टर राजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए, पाइल्स के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, थैंक यू। तो ये था पाइल्स यानी कि बवासीर से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।